नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण वाघेला, एमडी एनेस्थेसिया, नवसारी, गुजरात से। हम कोरोना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले चुके हैं। अब आगे की प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ है क्वारंटाइन, जो हम 4 महीने से सुनते आ रहे हैं। क्वारंटाइन क्वारंटाइन वो किसको करते हैं कि जो बाहर से आया है या जो पॉजिटिव होने के चांसेस जिसके ज़्यादा है उसको हम क्वारंटाइन करते हैं, जो बीमार आदमी नहीं है। अब दूसरा वर्ड टर्मिनोलॉजी आई हुई है आपके पास में, वो है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का क्या मतलब है? आइसोलेशन मतलब जो आदमी बीमार है उसको हमें आइसोलेट करना है, जो बीमार नहीं है, जो अच्छे हैं उनसे आइसोलेशन करना है, ताकि उसकी बीमारी, ये वायरस की बीमारी दूसरों को न फैले। इसलिए उसको बोलते हैं आइसोलेशन। अब आइसोलेशन के कई प्रकार हैं। अगर आप आपके घर में आइसोलेशन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप हॉस्पिटल में आइसोलेशन होइए, या कई ऐसे सेंटर भी बने हुए हैं जहां हम आइसोलेशन हो सकते हैं। अब आइसोलेशन के दरमियान हमें क्या क्या करना है? एक तो आइसोलेशन में अगर माइल्ड सिम्टम्स है, सिर्फ फीवर है, सर्दी बुखार खांसी है थोड़ा हल्का सा, तो हमें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में ही अपने आप को होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है, पहली चीज़, आपका अगर आपके घर में कमरे ज़्यादा हैं तो आप एक कमरा ले लीजिए, उसमें खुद को अपने आप को आइसोलेशन कर लीजिए। अगर आप संयुक्त परिवार में, न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली है और पॉसिबल नहीं है तो कोई सेंटर है आइसोलेशन के, वहाँ जा सकते हैं। अगर आप घर में ही हैं और एक कमरे में आप खुद को आइसोलेशन करते हैं तो क्या आपको तैयारी करनी है? पहली तैयारी, आपके सुबह उठने से ब्रश से लेके पूरी जितनी भी चीज़ आप यूज़ करने वाले हैं उसको आप अपने रूम में रख लीजिए, और वो आपके रूम से बाहर निकलनी नहीं चाहिए। वो आपको क्लीन भी आपको खुद ही करनी है। आपको अंडर गारमेंट्स और जो भी क्लॉथ्स है वो भी आप ही को क्लीन करके वही रूम में सुखाने हैं और वही यूज़ करने हैं। आपकी थाली, कटोरी, चमची जो भी है वो आपको खुद अलग ही रखना है और वो किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। आप रूम में आराम से अकेले रह सकते हो। फुल्ली वेंटिलेटेड और खुला रूम होना चाहिए, कंजेस्टेड रूम नहीं होना चाहिए। एसी अगर है तो आप एसी का उपयोग न करें, और जितनी भी हो सकता है कम से कम चीज़ें आप यूज़ करिए उसके रूम के अंदर, ताकि वो चीज़ आप किसी और के साथ उसको यूज़ न करें। और तीसरी बात है कि उसके साथ साथ में आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखने से आपके लंग्स में काफ़ी सुधार आएगा, आपके लंग्स में काफ़ी कैपेसिटी बढ़ेगी। वो किस तरह से कर सकते हैं आप? तो जो बहुत सारे नियम धर्म है आपके उसके अंदर, तो पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है 4-7-8 का रूल्स, 4-7-8 का रूल। वो क्या होता है? आपको नोज से 4 सेकंड तक श्वास अंदर लेनी है, 7 सेकंड तक रोकनी है, और 8 सेकंड में मुंह से बाहर निकालनी है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको। ये 4-7-8 का हुआ। इस तरह से आपको हर घंटे में कम से कम 7 से 8 बार करना है इसको। दूसरी एक्सरसाइज है, आप बलून ले लीजिए, बलून मंगवा लीजिए। आप इसको बलून को फुलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में, जिस तरह से ये फिर फुलाइए। इस तरह से करते रहेंगे तो भी आपके लंग्स काफ़ी फूल जाएंगे। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, साथ में आपको योगासन करना है जो हम करते ही रहते हैं। ये सारी चीज़ से हम अपने आप की लंग्स कैपेसिटी बढ़ाएंगे। उसके साथ में पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव चीज़ें सब सुननी है, बुक्स पढ़नी है पॉजिटिव। मोबाइल में भी आप चीज़ कुछ ढूंढिए तो पॉजिटिव जो मोटिवेशंस के वीडियो हैं वो आप देखिए। नेगेटिव बिल्कुल ना होइए, न्यूज़ बिल्कुल ना देखें, और वो भी कोरोना की न्यूज़ तो बिल्कुल ही ना देखें, आपको डिप्रेशन आ जाएगा। आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए, कोई टेंशन नहीं है। कोरोना आया है तो हम उसको जीत के बाहर ही निकलेंगे, ये दिमाग में रखना है। तो आपको खुद का ख्याल देखना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी किस तरह बढ़ानी है वो आप बहुत सारे वीडियो में सबने दिया हुआ है। ये लीजिए, वो लीजिए, काढ़ा पिए, विटामिन से डी है, वो सब लीजिए। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ये तो हो गया आपकी नॉन मेडिकल सारी चीज़ें।
पॉजिटिव थिंकिंग से लेके बुक्स से लेके आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप फ़ोन कीजिए, उनसे आराम से बात कीजिए और उनको भूल से भी ये मत बताना कि आप कोरोना से संक्रमित हैं, नहीं तो आपको इतनी सलाह देंगे कि आप डिप्रेस में हो जाओगे। इसलिए उनको ये नहीं बताना है, सिर्फ उनसे बात करनी है और टाइम पास करना है आपका। अब फार्माकोलॉजिकल मतलब मेडिकल की भाषा में बात करते हैं। अब मेडिकल के साइंस में आइए, हमें क्या करना है, हमें एक चार्ट बनाना है। चार्ट में फीवर, टेम्परेचर, एक सिंपल आपका डिजिटल थर्मोमीटर है इस तरह का आता है, वो ले लीजिए। आप कोई भी एक चीज़ का टेम्परेचर लीजिए, चाहे आप एक्जिला का ले रहे हो या माउथ का ले रहे हो, जो भी एक टेम्परेचर ले रहे हो वो एक ही हर बार वही लेना है और उसका रिकॉर्ड रखना है। हर आधे पौने घंटे से हिसाब से आपकी सहूलियत के हिसाब से उसको रिकॉर्ड लिख के रखना है कि ये इतने बजे मुझे इतना टेम्परेचर था, 98 है, 99 है, 100 है, 102 है। 101 से अगर बाहर जा रहा है तो आपको सिंपल पैरासीटामोल लेनी है। पैरासीटामोल आप 500, अगर आपका वेट 50 के नीचे है तो 500 लीजिए, 50 के ऊपर है तो आप 650 मिलीग्राम लीजिए। दिन में 3 पैरासीटामोल ले सकते हो आप सेफली। उसके बाद आपका बदर दर्द कर रहा हो उसमें भी ये काम करेगा। फीवर का आप इसका चार्ट रखिए। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी नॉलेज में न होगा, शायद हो तो अच्छी बात है। इस तरह का एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है, इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। इससे क्या मापा जाएगा, पल्स आपकी मापी जाएगी और आपके ब्लड में ऑक्सीजन कितना सेचुरेटेड है उसके परसेंटेज आपको दिखाए जाएंगे। कोई भी आदमी में 100% से ऊपर नहीं होता है, जो भी है वो 100% किसी भी चीज़ का। तो इससे हम ये जानकारी लेंगे कि हमारा पल्स ऑक्सीमीटर में सेचुरेशन कितना है, उसका भी आपको चार्ट रखना है। ये सिंपल डिवाइस है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। आप इसको अभी आपके पास समय हो तो अभी आप इसको परचेस करके रख लीजिए, मुश्किल समय में आपको काम लगेगा। इसको सिर्फ इस तरह करना है, इस तरह कपड़े की क्लिप जैसा ही खोलना है। इसको खोल लिया, अब इसमें आपने फिंगर रख लिया। कौन सी फिंगर रखना है, ज़्यादातर मिडल फिंगर ज़्यादा यूज़ होती है। डोमिनेंट हैंड हो, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर यूज़ कीजिए, राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड की मिडल फिंगर यूज़ कीजिए। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, इसको आप दबाइए और ये फिंगर और 7 to 8 सेकंड तक आप इसको स्टेबल रखिए। इसको पूरा फिगर आने दीजिए। आप इसको फिंगर को ऐसे लगाइए, यहाँ ऑन ऑफ बटन है, इससे आप ऑन कीजिए, आपको ये फिगर दिखाई देंगे। ये जो फर्स्ट फिगर है जो फ्लक्चुएट हो रहा है वो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है, मतलब आपके अंदर इतना ऑक्सीजन है, ये 98% है। और सेकंड जो फिगर है आपका वो पल्स है, वो मेरा पल्स दिख रहा है 91, ये पल्स है। दोनों फिगर एक जैसे भी हो सकते हैं ताकि आप मिसगाइड मत होइए। ये जो फ्लक्चुएट होता है उसे ध्यान में रखिए और उसको नोट डाउन कीजिए। ये 98 है मतलब नॉर्मल है। अगर ये आपका फिगर 94 से नीचे होता है तो आपको टेंशन करने की ज़रूर है, आपके लंग में इन्फेक्शन पहुंच चुका है, आपको हॉस्पिटलाइज होने की सख्त ज़रूर है। अगर 94 के ऊपर है तो आप निश्चिंत रहिए, ये सारी जितनी चीज़ बताई वो करते रहिए तो आपको तकलीफ नहीं होगी। 94 से नीचे है तो क्या करना है, तुरंत हॉस्पिटलाइज में कहीं भी जहाँ मिल रहा हो आप पहले से इंक्वायरी करके रखिए, वहाँ पहुँच जाइए। और आपको ऑक्सीजन की ज़रूर है और उससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आगे की वेंटिलेटर्स की ज़रूर पड़ सकती है या जो भी है वो ज़रूर पड़ सकती है। एक और अच्छी बात अगर होती है, अगर कि आपको कोरोना के समय आपका टेस्ट और स्मेल चली जाती है। अगर जो टेस्ट और स्मेल आपको नहीं आ रही है और आपका फीवर है और कोरोना आपका पॉजिटिव है तो ये थोड़ा अच्छे समाचार है, क्योंकि जिनकी भी टेस्ट और स्मेल गई है उनकी रिकवरी 100% हुई है। तो अगर हमको कोरोना होता है तो हमको भगवान से मांगना है तो हम ये मांगेंगे कि कोरोना हो तो मुझे टेस्ट और स्मेल चले जाए मेरे शुरू में, तो हमारी रिकवरी 100% है। चलो अब ये पल्स ऑक्सीमीटर का हो गया। अब 94 से कम हुआ और आपको अगर बेड हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, अभी कई शहरों में कई गाँव में कोरोना इतना फैल चुका है कि सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं, आपको कोई भी हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रही जगह, तो हमें क्या करना है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमें व्यवस्था करनी है। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर वाले कई लोग हैं, ऑक्सीजन सप्लायर है, उनसे आप जाके मिलिए। आपके पास में जो कोरोना वाला है, जो जिसको कोरोना है वो तो घर में ही है आइसोलेशन में, आपके संबंधी, आपके फ्रेंड, मित्र जो भी है उनको बोलिए कि ये जाके ऑक्सीजन का सिलेंडर हमको मंगवा लो।
सिलेंडर आ जाए। सिलेंडर कैसे यूज़ करना है उसका मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि कैसे उस तरह से कि ऑक्सीजन कैसे यूज़ करना है। उसमें ऑक्सीजन लगा के रखिए। आप ऑक्सीजन लेंगे तो आपका सेचुरेशन फिर भी आप नोट करते जाएं, ऑक्सीजन से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ये देखते रहिए। आपको उल्टा बल के पेट के बल लेटना है, प्रोन पोजीशन जिसको बोलते हैं हम। पेट के बल उल्टा सो जाना है। उल्टे सो जाने से भी कई बार ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाता है। तो जहाँ तक हो सके आपको पेट के बल लेटना है, सोना है। और ऑक्सीजन अगर नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है आपको तो ऑक्सीजन भी लीजिए। ऑक्सीजन से भी सेचुरेशन बढ़ सकता है और प्रोन पोजीशन से बढ़ सकता है। इतना कीजिए, इम्यूनिटी रखिए। तो आपको इस तरह अगर हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है तो हम घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोरोना से लड़ना है, उससे डरना नहीं है हमें। तो हम इतनी प्रिपरेशन करेंगे। पूरा वीडियो का संक्षिप्त बता दूं, हम पहले एसएमएस करते थे। एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंस, मास्क, हैंड सैनिटाइजर करते थे। उसके बदले अब हमें इतना तो करना ही है, बेसिक है। अब उससे एडवांस जाना है क्योंकि गांव-गांव, शहर-शहर कोरोना फैल चुका है। तो हमें उससे आगे जाके हमको करना है TPO2 मतलब टेम्परेचर, पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन। इसकी नोट करनी है हमें। पल्स ऑक्सीमीटर रखना है, ऑक्सीजन घर पे लाने की तैयारी पूरी रखनी है। और जहाँ तक हो सके हमें, बड़े सरकार ने अनलॉक कर चुका है, बाहर नहीं निकलना है। वो जो पहले की सारी जो एहतियात वो करनी है वो तो रखनी ही है हमको। जब इटली अमेरिका में पेशेंट मरते थे तो हम हमारी सोसाइटी को सैनिटाइज करते थे। अब हमारे गांव में, घर में, मोहल्ले में आ चुका है तो हम थोड़े निश्चिंत हो चुके हैं। ये नहीं होना है, सावधानी रखनी है। सावधानी के साथ में हमें आगे काम भी करना है और इस कोरोना के साथ जीना भी है, लड़ना भी है और इसको हराना है। जय हिंद।